जब मैं आया तो मेरी बीवी रो रही थी, मेरा छोटा बच्चा वो भी रो रहा था। आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, ये लाहौर के इलाके बागड़ियां की एक मकामी मस्जिद के पेश इमाम हैं। हुआ क्या, कैसे हुआ, इंतहाई तकलीफ दे, परेशान कुन है। कारी साहब बजाते खुद भी एक तालिब इल्म है और तालीम हासिल करने के हवाले से, दरस निजामी के हवाले से इनको अपने घर से जाना होता है। इनका घर मस्जिद में ही मौजूद है। मस्जिद से जाते हुए ये रूटीन में अपने दरवाजे को बाहर से बंद करके जाते हैं, और जब ये चले गए तो फिर एक शैतान दंदनाता आया। एक रजील इंसान अपनी जलालत दिखाने के लिए आया, और वो जलालत इस तरीके से दिखाई गई कि कारी साहब की अहलिया को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और यकीन माने मेरा मुंह इस वक्त खुश्क हो रहा है ये बात करते हुए, क्योंकि मुझे हर चीज को देखना है। इतना बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन अभी तक 30 सितंबर का ये वाकया था, और आज रिकॉर्डिंग के वक्त 3 तारीख हो चुकी है। कोई पेशकदमी नहीं हो सकी, कोई इस मामले का हल नहीं हो सका। मैं कारी साहब से ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना ही उन खातून से करूंगा। वो ज़ाहिर है हमारी बहन है, तकलीफ में है, परेशानी में है। वाकया क्या हुआ? वाकया ऐसे ही हुआ कि ये जैसे कि सब मोहल्ले वालों को पता है, ये इस मस्जिद में जब कारी साहब आए हैं इधर, तो बाजी रो रही थी, बच्चा इधर बाहर रो रहा था। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की तकरीबन 7-8 साल, सॉरी 7-8 माह उम्र है। ठीक है, तो बच्चा रो रहा था, तो कारी साहब ने पूछा बाजी से, तो बाजी खामोश हो गई। इसने फिर पूछा, बार बार पूछा, बाजी ने बता दिया इसे, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, फलाना आदमी ये करके गया। तो कारी साहब नीचे नमाज पढ़ाने गए, तो कारी साहब ने मुझसे पूछा कि ये बाहरला मेन गेट है, जो इसकी चाबी आपके अलावा किसी और के पास है? मैंने कहा नहीं है, आपके पास है या मेरे पास है, किसी और के पास कोई चाबी नहीं। कारी साहब खामोश हो गए। और हमारी पिछली गली में फौतगी हुई थी, तो उधर इशा के बाद जनाजा पढ़ाने गए हम। कारी साहब ने उधर जनाजा पढ़ाया, कब्रिस्तान में साइड पे खड़ा होकर रो रहा था। तो मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। कारी साहब कहता है कि सुबह हमने गाँव जाना है, तो हमें जाने दो। मैंने कहा थोड़े दिन पहले गए, पीछे नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये देहात ऐसा है, तो आप इधर हैं, क्यों जाना है? फिर रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं बताया। इधर आ गया, हमारा कमेटी का एक और आदमी है, ये कारी साहब इधर सेन में बैठ के रो रहे थे, तो वो आया अपने बच्चे को छोड़ने, इधर उसका बच्चा सपारा पड़ता था। ठीक है, तो कारी साहब ने आगे सुबह दूसरे दिन, रात को किसी ने नहीं बताया, दूसरे दिन कारी को उसने जोर डाला, कारी से पूछा, और कारी ने उसे बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने मुझे फोन किया, मैं घर सो रहा था, मैं फौरी आया। ठीक है, मैंने इधर और आदमियों को फोन किया, हम फौरी थाने गए, उधर कारी साहब को कमरे थाने गए हैं, एससी के सामने पेश किया है। वो उसने फौरी कार्रवाई की है, हमारे साथ तामन अच्छा किया, उसने फौरी कार्रवाई की है। 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर उसने आदमी पकड़ लिया। वो जो जिसने ये काम किया है, ये जुल्म किया है, वो नहीं पकड़ा, वो कहीं भाग गया या चला गया कहीं। उसके और पकड़ा किससे था? उनके 3 और भाई हैं, उन्होंने पकड़ लिया है। वो इसमें शामिल तो नहीं थे ना? वो इसमें शामिल नहीं थे, उसके एक ही ऊपर ये FIR है, वो अकेला ही था। ठीक है, जो हमें बाजी ने बताया हमने वही कहा, हमने अपने पास से कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अभी वो बेल पे, उन्होंने ये टर्म बेल कराई है, पता नहीं ये 8-9 तारीख की है, उसके बाद उन्होंने पेश होना। लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती ही है, ये इस मोहल्ले में जुल्म हुआ है। ये कारी साहब की वाइफ के साथ रही, वो हमारी बाजी है, हमारी बहन है, इस मोहल्ले की माँ है। जो इमाम साहब की बीवी होती है वो मोहल्ले की माँ होती है। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। हमें ये इंसाफ चाहिए। अहले हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त है जो, उनके साथ हमारी ये अपील है कि हमें ये इंसाफ चाहिए, इसका इंसाफ किया जाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं 2-3 चीजें सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मस्जिद के दरवाजा, मेन डोर जो है, उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है या कारी साहब के पास है? जी। उसके बाद ऊपर वाला जो दरवाजा घर का, यानी कि मस्जिद के पहले फ्लोर पर, पहली मंजिल पे, जिस घर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं जी, ये इसकी चाबी सिर्फ कारी साहब के पास। जी। कारी साहब जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद करके गए? जी। वो शख्स दाखिल कहाँ से हुआ? इस दरवाजे से दाखिल हुआ। ये मस्जिद में कहाँ से? मस्जिद के साथ एक प्लाट है, ये प्लाट किसी का है। इस वक्त विंडो में चल रहा है ये प्लाट किसी का है। आप यहीं पर बात करें, वो विंडो में चल। ये प्लाट किसी का है, उन्होंने इनको चाबी दी है, ये प्लाट की देखभाल करते हैं। इधर उनका कुछ सामान वगैरह पड़ा है, ये प्लाट में आ जाते हैं, इधर बैठते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। तो ये प्लाट बिल्कुल मस्जिद के साथ था। वो काफी अरसे से या काफी दिनों से या कुछ माह से देख रहा था, ये सारा कुछ कर रहा था। ठीक है, तो वो कारी साहब का ध्यान रखता था। कारी साहब गया तो वो ऐसे ही उसने मस्जिद के साथ जो द्वार है, छलांग लगाई है सीढ़ियों के ऊपर, सीधा बाहर से कुंडी लगी थी, कुंडी खोल के अंदर आ गया।
ایک لمحے کے لیے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہ معاملہ تو کھل جائے گا؟ کیا وہ کسی بدگمانی میں تھا کہ معاملہ کھلے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا؟ وہ کیا سوچ گیا؟ جی ایسا ہی تھا کہ اسے پتا ہے یہ قاری صاحب ہے، اس باجی نے کیا بتانا ہے، پردیسی ہے، ہم دبا دیں گے، اس کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ قاری صاحب اس کے باپ کے پاس گیا ہے کسی کو بتانے سے پہلے، اچھا اس کے باپ کے پاس گیا ہے کہ یہ ہوا ہے، تو اس کے باپ نے اسے کہا خاموش ہو جو، آپ کسی کو نام نہ لینا، آپ کی عزت نہیں رہے گی، آپ کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا، آپ کی عزت نہیں رہے گی جن کی گھر میں آپ نے ظلم کر دیا، اور آپ کے بیٹے کی عزت رہے گی جس نے یہ ظلم کیا؟ جی اس نے کہا آپ نے کسی کو نہیں بتانا، قاری نے اس لیے ہمیں بتایا نہیں۔ آگے دوسرے دن وہ بھی ہم نے، میرے کمیٹی کا ایک ساتھ لڑکا ہے ذیشان، اس نے اس کے اوپر زور ڈالا ہے، اس نے اسے بتایا، پھر ہم نے کارروائی کی ہے۔ ناظرین، ایک ایسا شرمناک معاملہ ہے کہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی رہتی ہیں، اور ہم ایک انتظام سمجھتے ہیں کہ ایک نظام موجود ہے، مجھے اس فکرے نے ایک لمحے کے لیے لرزا دیا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مظلوم کی عزت نہیں رہے گی، لیکن ظالم کی عزت کیا قائم رہے گی؟ ایکچولی یہ سوچ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ حقائق پر مبنی ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ ظالم اور طاقتور کا ساتھ دینا اپنے لیے آسودگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں بھی کمزوری میں دھکیل دے گا۔ اس معاملے پر بات کریں ناظرین، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اہلیان علاقہ سے بھی بات کریں، اور قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ، obviously میں بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی اس حادثے میں، اس سانحے میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ میرا اسلام، میرا دین، میرا مذہب معتبر ہے، اور اس معتبر مذہب کا اس ظلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دین کو دیکھا جائے تو اس میں اس کی سزا اتنی شدید ہے کہ اگر وہ سزائیں نافذ کر دی جائیں عمران خان صاحب، تو یقین مانے کہ ایک کے بعد دوسرا کیس شاذ و نادر ہی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر سوچ کے تو دیکھیں۔ جب میں آیا تو میری بیوی رو رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ وہ بھی رو رہا تھا۔ آج ہمارے ساتھ جو صاحب موجود ہیں، یہ لاہور کے علاقے باگڑیاں کی ایک مقامی مسجد کے پیش امام ہیں۔ ہوا کیا، کیسے ہوا، انتہائی تکلیف دہ، پریشان کن ہے۔ قاری صاحب بذات خود بھی ایک طالب علم ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے، درس نظامی کے حوالے سے ان کو اپنے گھر سے جانا ہوتا ہے، ان کا گھر مسجد میں ہی موجود ہے۔ مسجد سے جاتے ہوئے یہ روٹین میں اپنے دروازے کو باہر سے بند کر کے جاتے ہیں، اور جب یہ چلے گئے تو پھر ایک شیطان دندناتا آیا، ایک رذیل انسان اپنی ضلالت دکھانے کے لیے آیا، اور وہ ضلالت اس طریقے سے دکھائی گئی کہ قاری صاحب کی اہلیہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور یقین مانے میرا منہ اس وقت خشک ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، لیکن ابھی تک 30 سپٹمبر کا یہ واقعہ تھا، اور آج ریکارڈنگ کے وقت 3 تاریخ ہو چکی ہے، کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی، کوئی اس معاملے کا حل نہیں ہو سکا۔